पुरस्कार 2026 पद्म पुरस्कार 2026 इस बार पद्म पुरस्कार 2026 में आपको कितना व्यक्ति को दिया गया है? कुल मिला के कितना व्यक्ति? जल्दी बताइए। 131, यानी 5 गो पद्म विभूषण, 13 गो पद्म भूषण और 113 गो पद्म श्री। 113 गो पद्म श्री, 13 गो पद्म भूषण और पद्म विभूषण 5। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 131। टोटल कितना आएगा? 2026 में पद्म पुरस्कार कितना लोगों को दिया गया? और याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुआ था। कब हुआ था? पद्म पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? भारत रत्न का भी कब हुआ था? साहित्य अकादमी कब हुआ था? ललित कला कब हुआ था? कहेगा आधुनिक कला दीर्घा कब हुआ था? और कहेगा संगीत कला का 53, संगीत कला 1900, संगीत कला। तो याद रखिएगा पद्म पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण क्या होता है? पद्म विभूषण। और तीसरा होता है पद्म भूषण। तीसरा कौन होता है? और चौथा पद्म श्री। चौथा कौन? तो भारत का कहेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहला कौन? भारत रत्न। भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण। दूसरा कौन? तीसरा पद्म भूषण। तीसरा कौन? पद्म भूषण। और चौथा कौन? पद्मश्री। चौथा कौन होगा जी? और ये सब का स्थापना 1954, सबका स्थापना। और कहेगा आपसे कि पद्म पुरस्कार 2026 में टोटल कितना व्यक्ति को? 139, 131 ना, 131 बोला गया, ठीक है 131। और याद है 5 को इसमें से पद्म विभूषण, 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण, 13 को पद्म और 113 को पद्मश्री। 113 को याद रखिएगा, जिसमें से 19 महिला को, जिसमें से कितना महिला को मिला है? कहेगा इस बार कितना महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया? 6 को विदेशी चाहे एनआरआई, ठीक है विदेशी कितना? 6 और 16 मरणोपरांत व्यक्ति को। मरणोपरांत व्यक्ति को कितना मिला? मरणोपरांत व्यक्ति को। और इस बार 3 को पुरस्कार मिला है बिहार के। कितना हो? बिहार पद्मश्री वाला। कौन सा वाला? पद्मश्री। तो तीनों का नाम याद रख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। कहेगा आपको कि भारत सी भारती, भारत सी पहला भारत सी, और गोपाल जी त्रिवेदी, गोपाल जी त्रिवेदी, और स्वर्गीय विश्व बंधु, स्वर्गीय विश्व बंधु। तो 3 व्यक्ति को जो बिहार के हैं उनको पद्मश्री दिया गया है। तो याद रखिएगा इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहेगा भारत सिंह भारती, भारत सिंह, गोपाल जी त्रिवेदी, गोपाल जी त्रिवेदी, और विश्व बंधु, विश्व बंधु। तो याद रखिएगा ये 3 को बिहार के हैं, तो इनका नाम तो याद ही रखना है। तो इतना बात समझ में आ गया। कहेगा 2026 में पद्म पुरस्कार कितना व्यक्ति को? 131। कितना? और इसमें 5 क्या है? पद्म विभूषण। 13 क्या है? पद्म भूषण। 113 को पद्मश्री। 113 को। इसमें से कितना बिहारी को? कितना बिहारी? और कहेगा कि मरणों उपरांत कितना? मरणोपरांत 16 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? और कहेगा आपसे महिला को कितना मिला? महिला को 19 और एनआरआई 6। एनआरआई बिहार के कितना व्यक्ति? और तीनों को पद्मश्री मिला। याद है तीनों क्या मिला? एक भारत सिंह भारती, भारत सिंह, और गोपाल जी त्रिवेदी, गोपाल जी त्रिवेदी, और विश्व बंधु, और विश्व बंधु। याद रहेगा इसी को नाम। पद्म भूषण कितना व्यक्ति को? 5। हम पांचों के पांचों नाम याद करवाते हैं, सुनिएगा। कहेगा धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र हीरो था ना जी, धर्मेंद्र देवल। क्या बोल रहा है? धर्मेंद्र, अरे सनी देवल के पिताजी धर्मेंद्र देवल। तो याद है धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत मिला है, और ये कला संबंधित, किससे?
महाराष्ट्र के हैं, कला संबंधित है, और धर्मेंद्र सिंह देवल। धर्मेंद्र सिंह देवल, एक नाम याद हो गया होगा, पद्म विभूषण मिला है धर्मेंद्र सिंह देवल, वही धर्मेंद्र, ठीक है, याद है, शोले फिल्म वाला, ठीक है, बसंती, ठीक है, तो याद है धर्मेंद्र सिंह देवल। धर्मेंद्र सिंह मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, कहां से है? महाराष्ट्र। मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र सिंह देवल। और वो केटी थॉमस, केटी केरल के हैं, केटी थॉमस, सार्वजनिक मामला संबंधित है। केटी थॉमस किससे? केटी थॉमस किससे संबंधित है? सार्वजनिक मामला। किस राज्य से? किस राज्य से? किस राज्य से? कहेगा एन राजम, कहेगा तो उत्तर प्रदेश का। एन राजम कहेगा तो कला से, भी किससे है? कला। एन राजम किससे संबंधित है? एन राजम किससे? और पी नारायणन केरल से है। पी नारायण कहां के हैं? साहित्य और शिक्षा। पी नारायणन कहेगा तो, पी नारायणन बोलेगा तो साहित्य और, साहित्य और, ठीक है, पी नारायणन है तो आप कैसे रखिएगा कि पी है तो पी से पढ़ना, पी से क्या होगा? पढ़ना। तो पढ़िएगा तो शिक्षा मिलेगा, साहित्य का, ज्ञान का, सब शिक्षा किससे मिलेगा? जब पढ़िएगा। तो याद रखिएगा पी नारायण, मन में याद हो जाएगा, पी नारायण आएगा तो क्या होगा? साहित्य और शिक्षा। और कहां के? केरल। और आपको भी भुला देगा तो याद है केरल सबसे साक्षरता में क्या है? आगे। सबसे ज्यादा साक्षर स्टेट भारत का कौन है? 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन? कौन है जी? और दूसरा पे मणिपुर है। दूसरा पे कौन है? कहेगा भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन? और लिंगानुपात से ज्यादा कहां? 1084 ना। कहेगा कितना लिंगानुपात है? अच्छा, केरल का सबसे साक्षर जिला कौन? एर्नाकुलम। केरल का सबसे साक्षर जिला कौन? तो केरल के बारे में याद है, केरल ही आपको बताए थे कि पक्षी का एटलस जारी करने वाला पहला राज्य, और दूसरा गोवा। कहेगा पक्षी का एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन? गोवा। पहला राज्य कौन? और केरल में अर्लम बताए थे, ठीक है, तितली का अभ्यारण्य, भारत का पहला तितली वाला अभ्यारण्य कौन बताए थे? अर्लम। अर्लम कहां पे? केरल। अर्लम कहां पे? केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। एराविकुलम नेशनल पार्क कहां पे? केरल। एराविकुलम कहां पे? केरल। और केरल की राजधानी कहां? थुम्बा भी कहां पे? तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपका क्या है? त्रिवेंद्रम में बताते ना। थुम्बा कहां पे है जी? केरल के त्रिवेंद्रम में। केरल के त्रिवेंद्रम। और हाथियों का पुनर्वास केंद्र कहां? केरल। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। और याद रखिएगा केरल जो आपका है वो आपका उसका नाम केरलम हो गया है। केरल का नाम क्या हो गया? केरल का नाम क्या हो गया? अच्छा, कोई भी राज्य का नाम चेंज करना, उसका सीमा परिवर्तन करना, आपका 3 में अनुच्छेद कौन सा? कौन सा अनुच्छेद? और दूसरा देश का या दूसरा भारत के सीमा से बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाएंगे तो 2। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? भारत संघ राज्य क्षेत्र कहेगा तो 1। कौन में है? आज राज्यों का संघ कहां लिखा हुआ है? 1। और कहेगा दूसरा में तो आपका भारत के सीमा के बाहर के क्षेत्र को भारत में अगर मिलाएंगे तो उसका अनुच्छेद कौन सा है? और अपना ही देश में सीमा को परिवर्तित करेंगे, नाम परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? और 4 में बोला गया कि 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। ये बात अब कहां पे है? 4। और 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 2 में 5 से 11 तक क्या है? पूरा याद करवा चुका है, ठीक है। 5 से 11 तक क्या होगा? 5 से 11 तक। और 12 से 35 तक। 12 से 35 मौलिक कितना भाग? 3। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना। और याद रखेगा भाग 4 में नीति निर्देशक। भाग 4 में क्या होगा? नीति निर्देशक। भाग 4 में क्या होगा? नीति निर्देशक। भाग 4 में नीति 36 से 51। 36 से 51। चलिए, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि आपका कला से, साहित्य और शिक्षा से आपका केरल का व्यक्ति है, इनका नाम क्या है? पी नारायण। क्या नाम है जी? और केरल के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है पी.एस. अच्युतानंद। पी.एस. अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत मिला है और सार्वजनिक मामला से है। मरणोपरांत सार्वजनिक मामला, केरल के व्यक्ति अच्युतानंद। क्या नाम है? बी.एस. अच्युतानंद। बी.एस. अच्युतानंद। इससे क्या समझ में आया कि आपका पद्म विभूषण इस बार केरल के 3 व्यक्ति को मिला है। केरल कितना व्यक्ति को मिला? केरल कितना व्यक्ति को? और 1 महाराष्ट्र,
एक कहां से, और एक उत्तर प्रदेश, एक महाराष्ट्र, एक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन कर लेता है, ठीक है, कि पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है, जिसमें केरल के कितने व्यक्ति हैं? एक महाराष्ट्र, एक यूपी, एक महाराष्ट्र और एक यूपी, और 3 गो केरल, 3 गो। तो याद रखिएगा, केरल के तीनों व्यक्ति पहले याद कर लीजिए। केरल का आपका याद रखिएगा पी नारायणन, शिक्षा समझना, पी नारायण किससे? साहित्य और शिक्षा। पी नारायण किससे? और कहेगा केटी थॉमस भी किससे? कला से। आपका सार्वजनिक मामला सुना, केटी थॉमस किससे? और केरल से। कहां से? अरे तो इसी ना केटी थॉमस, कैसे क्या हुआ? केरल। नाम है सुनते हुए, केटी थॉमस किससे? केटी थॉमस किससे? केरल। और याद रखिएगा एक आपका अच्युतानंद, BS अच्युतानंद, और ये आपका मरणोपरांत, मरणोपरांत। याद है केरल के आपका मरणोपरांत सार्वजनिक मामला। तो याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण में अगर कहेगा कि मरणोपरांत कितने व्यक्ति को? 2। पद्म विभूषण में खाली बोल रहे हैं, एक महाराष्ट्र के धर्मेंद्र, आपका हीरो जो था धर्मेंद्र सिंह देवल, और एक आपका अच्युतानंद, BS अच्युतानंद। तो बहुत तरह से डिजाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे याद कहेगा इस बार 5 को पद्म विभूषण मिला है, तो मरणोपरांत कितना को? कहां के? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के धर्मेंद्र, महाराष्ट्र के, और अच्युतानंद कहां के? केरल। सार्वजनिक मामला है, कहां से? और केटी थॉमस भी सार्वजनिक मामला। और पी नारायणन शिक्षा साहित्य से संबंधित, भी केरल। तीनों केरल का हो गया। और एक महाराष्ट्र के कौन? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र। और याद है कि प्रधान नहीं, धर्मेंद्र देवल। धर्मेंद्र प्रधान तो कौन है जी? शिक्षा मंत्री ना। आगे कहेगा एन राजन कहां के? उत्तर प्रदेश का। कहेगा कि एन राजन कहां के हैं? ये भी कला से, ये भी कला। तो क्या पद्म विभूषण याद हो गया सबको? पद्म विभूषण याद हुआ सबको? याद है पद्म विभूषण कितना व्यक्ति को? 5 नामों को हम बोलते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। कहेगा केरल का 3 व्यक्ति, एक पी नारायणन जो साहित्य और शिक्षा संबंधित है, एक आपको याद है केटी थॉमस जो सार्वजनिक मामला से आपका संबंधित है, केरल के हैं। कहां से है? केरल। एक आपका BS अच्युतानंद है जो आपका केरल से है, सार्वजनिक मामला। और एक धर्मेंद्र महाराज का है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और याद रखिएगा कला से संबंधित, किससे है? क्योंकि संबंधित भी पूछे किससे संबंधित है। और याद रखिएगा एन राजन, याद रखिएगा जो आपका किससे संबंधित है? कला से और यूपी से। एन राजन कहां से? कला और यूपी, कला और यूपी। याद रह जाएगा एन राजन किससे? याद रहेगा, आप ट्रिक्स बता दिए ना, याद रखिएगा। आगे पद्म भूषण कितना व्यक्ति को? 13। पद्म भूषण कितना व्यक्ति को? पद्म भूषण। तो याद रखिएगा पद्म भूषण कितना? पहला अलका याग्निक, नाम सुने हो, गायक है। अलका याग्निक कला संबंधित है, और कहां से? महाराष्ट्र। तो पहला नाम तुम्हारा राम साथ कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के अलका याग्निक को, अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण। अलका याग्निक क्या मिला जी? पद्म भूषण। कहां से? महाराष्ट्र। और कला, महाराष्ट्र और कला, कैसे है? कला। और मम्मूटी, केरल के आपके सुने होंगे मम्मूटी के बारे में। तो मम्मूटी कहां के थे? केरल। मम्मूटी कहां के? मम्मूटी। और ये भी कला से, भी क्या है? कला। तो 2 का भी नाम सुने आप, एक महाराष्ट्र का अलका याग्निक, और एक मम्मूटी कहां का? मम्मूटी कहां का? मम्मूटी। आगे एक उदय कोटक है, महाराष्ट्र के, ठीक है। उदय कोटक कहां से? व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग। तो उदय कोटक कहां से? इसके अंदर बहुत लोग सुने होंगे व्यापार उद्योग से, ठीक है। याद रखिएगा, तो याद रखना है व्यापार उद्योग से, आपको याद रखना है उदय कोटक, और कहां से? महाराष्ट्र, ठीक है। 13 को है, इसमें 3 को याद हो गया होगा। मम्मूटी कहां से? मम्मूटी कहां से? अलका याग्निक कहां से? अलका याग्निक, मम्मूटी और उदय कोटक महाराज उद्योग से ना, इसे उद्योग। चौथा नाम याद रखिए विजय अमृतराज, विजय अमृतराज। खेल से संबंधित, किससे? खेल। और ये NRI US है, भारतीय अमेरिकी, याद रखिएगा विजय आपका अमृतराज। भुला जाएगा कि इसमें कौन सा था, तो विजय, खेल में विजय होता है, ठीक है। खेल में क्या होता है? विजय। ऐसे ट्रिक मन में सोचिएगा, खेल में जीतता है विजेता टीम, ठीक है। तो खेल में विजय हुआ आपका विजय अमृतराज, तो खेल याद रह जाएगा। और NRI में तो कहां से? अमेरिका से। कहां के? अमेरिका। तो 4 नाम याद हुआ, विजय अमृतराज कहां के? किस कहेगा? किस क्षेत्र से? खेल से। किस से? खेल। कहेगा उदय कोटक किन क्षेत्र से? व्यापार और उद्योग। अलका याग्निक किससे? और मम्मूटी भी किससे? कला। मम्मूटी किससे? कला। मम्मूटी कला, केरल। मम्मूटी कला और केरल।
और पांचवा नाम याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी, नाम जानते हो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में बने थे भगत सिंह कोश्यारी। और उत्तराखंड के भी हाल ही में सार्वजनिक मामला भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। तो उत्तराखंड याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामला, सार्वजनिक मामला। और याद है शिबू सोरेन तो हाल ही में आपका निधन हो गया था, याद होगा, झारखंड के व्यक्ति कहां गए और इनको मरणोपरांत, मरणोपरांत शिबू सोरेन को मरणोपरांत, और ये भी सार्वजनिक मामला से। भगत कोश्यारी आपका सार्वजनिक मामला कहां से, उत्तराखंड, कहां से, उत्तराखंड। अमृतराज खेल अमेरिका से, कहां से, विधायक कोटक कहेगा तो महाराष्ट्र उद्योग से, महाराष्ट्र और उद्योग। और कहेगा आपसे कि आपका ममूटी कहां से, कला केरल, कला केरल। और कहेगा अलका आग्नि कहां से, महाराष्ट्र कला, महाराष्ट्र और कला। याद हो गया। पीयूष पांडे यही कहा गया था कि वो जो मोदी जी को जिताने में इनका हाथ रहा है, जो लिखे थे ना वो क्या आपका अब की बार मोदी सरकार सब जो नारा उड़ा दिए थे, पीयूष पांडे का ही दिया हुआ था। तो याद होगा पीयूष पांडे मरणोपरांत कला महाराष्ट्र, कला महाराष्ट्र, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया पीयूष पांडे। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, कला महाराष्ट्र, कला पीयूष पांडे। और एक आपका 8वां नंबर का नूरी दत्तात्रेय याद रखेगा, नूरी दत्तात्रेय, ठीक है, याद रखेगा कि नूरी दत्तात्रेय, ठीक है, नूरी दत्तात्रेय कहेगा तो याद रखेगा किससे बनी था, चिकित्सा से। और ये भी यूएसए, ये भी कहां से, तो नूरी दत्तात्रेय कहां गए, यूएसए अमेरिका। किससे बनी था, चिकित्सा। नूरी दत्तात्रेय कहां से, नूरी दत्तात्रेय कहां से जी, कहां से, और किस क्षेत्र से, कौन सा क्षेत्र, याद रहेगा नूरी दत्तात्रेय। तो याद रखें अलग डब्बा नाम है, चिकित्सा से रहेगा। और कहां से, अमेरिका से, कहां से, अमेरिका। उसके बाद कल्लीपट्टी रामासामी पालनीसामी, ये कल्लीपट्टी रामासामी पालनीसामी, इतना नाम सुन लो, तमिलनाडु का होगा ना ये, कल्लीपट्टी रामासामी पालनीसामी है, चिकित्सा संबंधित है और तमिलनाडु से। कल्लीपट्टी रामासामी पालनीसामी कहां से, कहां से जी, तमिलनाडु और चिकित्सा। कहेगा एसके एम है महिला नंदन, ठीक है, एसके एम महिला नंदन तमिलनाडु से, कहां से, तमिलनाडु। एसके एम महिला नंदन कहां से, तमिलनाडु, कहां से, और सार्वजनिक मामला भुला देगा कि सार्वजनिक है कि नहीं, तो महिला नंदन तो साफ कौन करता, सार्वजनिक जो मामला का आदमी रहेगा तो साफ करता है। एक बात बता रहा है, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। तो कहेगा कि एसके महिला नंदन, एसके महिला नंदन, याद रखना है सार्वजनिक कार्य। और कहां से, तमिलनाडु, ठीक है। और रामासामी पालनीसामी कह रहे वो भी तमिलनाडु, चिकित्सा से, कहां से, चिकित्सा। रामासामी पालनीसामी कहां से, चिकित्सा। और दत्तात्रेय भी चिकित्सा मगर अमेरिका, दत्तात्रेय भी चिकित्सा मगर विधायक कोटक उद्योग से ना, व्यापार और उद्योग, कहां से, महाराष्ट्र, कहां से, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, सार्वजनिक मामला। और शिबू सोरेन झारखंड, सार्वजनिक मामला, मरणोपरांत, क्या जी, मरणोपरांत। और आपको याद रखना है कि अलका याग्निक आएगा महाराष्ट्र कला, महाराष्ट्र कला। ममूटी केरल, कहां से, कला, ममूटी केरल, कहां, ममूटी कहेगा केरल के कला से, जैसे कला। और याद रखें दत्तात्रेय कहेगा चिकित्सा, कहां से, अमेरिका, कहां से, अमेरिका। कहेगा रामासामी पालनीसामी तमिलनाडु, रामासामी पालनीसामी किससे, चिकित्सा। और महिला नंदन कहेगा तमिलनाडु, सार्वजनिक मामला ना, महिला नंदन। और नूरी दत्तात्रेय बताइए, चलिए 9 हो गया। 10वां सुनिए, कहेगा एसके एम महिला नंदन, तो हो 10 हो गया था। एसके एम महिला नंदन कहेगा तो तमिलनाडु, सार्वजनिक मामला। 3 और नाम है, कहेगा शताब्धानी आर गणेश, तो कला कर्नाटक, शताब्धानी आर गणेश, शताब्धानी आर गणेश। इसका ट्रिक बताते हैं कि एक ईबी गणेश का नाम याद रखेगा कैसे, देखिए गणेश जी को और कार्तिक जी दोनों बेटा थे शंकर भगवान पार्वती जी के, ठीक है। तो बोला गया कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चक्कर कौन लगाएगा, ठीक है। तो वो तो सोचे कि मेरे पास जो कार्तिक सोचे कि मेरे पास क्या है, मोर, वो मोर का है ना सवारी। और इनके पास चूहा का था, तो इनका चूहा जो शताब्दी एक्सप्रेस से चलने वाला, ठीक है, याद है शताब्धानी है, याद है राजधानी शताब्दी को मिला के, ठीक है, शताब्धानी बना। इतना स्पीड से चक्कर लगा गणेश जी कि तुरंत चक्कर पूरा कर लिए, ठीक है। इन्हें अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिए, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड तो उन्हीं में है। तो बस ऐसे याद रहे, एक ही आदमी है शताब्धानी गणेश, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका कला से, ये भी तो कला है, और कला नहीं रहता तो भी चक्कर लगाते रहता, कभी पूरा नहीं होता है कि नहीं। तो याद रखिएगा कला और किससे संबंधित है,
कर्नाटक। किससे? कर्नाटक। ये मन में रखना है कि हाँ पद्म भूषण मिला था शताब्दानी गणेश, शताब्दानी गणेश। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक बार जब हम बोल रहे हैं सुन लीजिए ना तो आपको हरदम के लिए, अभी तक आप पढ़ रहे हो पूरा याद नहीं हुआ और अभी तुरंत अभी 5 मिनट के अंदर ये सब याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये सब तरीका होता है। आगे बीके में होगा पूरा साल पूछेगा। सोच के देखिए अभी आपका मार्च अप्रैल चल रहा है, जितना एग्जाम होगा जब तक नया नहीं आ जाएगा तो पूरा साल पूछेगा। तो एक बार मन से अगर याद कर लीजिएगा इसको तो तुम याद हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक बता ही दिए हैं। आगे तो याद रखना है शताब्दानी आर गणेश कहेगा तो कर्नाटक और कला कहेगा बीके मल्होत्रा। एक बीके मल्होत्रा ये दिल्ली से है, बीके मल्होत्रा, सार्वजनिक मामला दिल्ली, बीके मतलब ट्रिक याद रखे, बीके मल्होत्रा है ना तो याद है मेरा दिल बिकाऊ नहीं है, ऐसे याद रखे बीके, अरे बोल रहे हैं, ठीक है, बीके ऐसे बोल रहे हैं ना, बीके तो बीके से बिकाऊ, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। अब बीके मल्होत्रा, बीके मल्होत्रा मेरा दिल बिकाऊ नहीं, तो ऐसे दिल्ली वाला होगा सार्वजनिक मामला, सार्वजनिक मामला, ठीक है। और आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका याद रखिएगा बेल्लापल्ली नटेशन, बेल्लापल्ली नटेशन याद है सार्वजनिक मामला केरल से। बेल्लापल्ली नटेशन कहां से? केरल। बेल्लापल्ली नटेशन कहां से? बेल्लापल्ली नटेशन कहां से? बीके मल्होत्रा कहां से? दिल्ली, सार्वजनिक मामला। बीके कहेगा मल्होत्रा कहां से? दिल्ली। किससे? सार्वजनिक मामला। किससे जी? कहेगा रामास्वामी पालनीस्वामी, तमिलनाडु, चिकित्सा, रामास्वामी पालनीस्वामी, तमिलनाडु चिकित्सा, तमिलनाडु चिकित्सा। और याद रखिएगा दत्ताइडू कहेगा तो किससे? एनआरआई है, अमेरिका का है, चिकित्सा से, किससे? और उदय कोटक कहां से? महाराष्ट्र। उदय कोटक कहां से? उदय कोटक। और आपका व्यापार और उद्योग कहेगा ममूटी कहां से? केरल। ममूटी कहां से? केरल। और कला, और किससे? कला। और कहेगा अलका अग्नि, कला, महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी कहेगा तो उत्तराखंड, सार्वजनिक मामला। और कहेगा और से कि आपका शिबू सोरेन झारखंड के मरणोपरांत, सार्वजनिक मामला, सार्वजनिक मामला, सार्वजनिक मामला। याद हुआ कौन से? सार्वजनिक मामला। और कहेगा कल्लीपट्टी रामास्वामी या पालनीस्वामी कहां से? तमिलनाडु। कहां से? और पीयूष पांडे बताए थे, पीयूष कला से मरणो उपरांत कहां के? महाराष्ट्र। कहां के? कहां के? एक विजय अमृतराज खेल वाला बताए थे, खेल वाला एक को मिला होगा, ठीक है, तो अलग से याद रखिएगा विजय अमृतराज अमेरिका आपका खेल, किससे? खेल, विजय अमृतराज अमेरिका खेल। और शताब्दानी आर गणेश बोलेगा तो किससे? शताब्दानी आर गणेश बोलेगा तो अब बीके मल्होत्रा, बीके मल्होत्रा। अब बेल्लापल्ली नटेशन, बेल्लापल्ली नटेशन किससे समझता है? केरल। ठीक है, अब आपसे पूछेगा तब तुरंत याद आ जाएगा आपको, नहीं जैसे बोले भगत सिंह कोश्यारी किससे? उत्तराखंड अपराध, सार्वजनिक मामला। जैसे बोले शिबू सोरेन किससे? झारखंड, मरणोपरांत, सार्वजनिक मामला। ममूटी केरल, कला, ममूटी केरल, कला। अलका अग्नि, कला और महाराष्ट्र। अलका अग्नि, विजय अमृतराज खेल, विजय अमृतराज और किससे? अमेरिका से ना। और कहेगा आप कहेगा रामास्वामी पालनीस्वामी किससे? चिकित्सा से ना। और तमिल कहेगा शताब्दानी आपका गणेश किससे? कहां से? कर्नाटक, सार्वजनिक मामला, कला, सार्वजनिक नहीं क्या हो? कला, क्या होगा? कला। और याद रखिएगा अगर आपको पूछेगा कि आपका ये नटेशन वाला बोलेगा तो कौन? केरल, ठीक है, नटेशन वाला कौन है? केरल। और सार्वजनिक मामला, ठीक है, नटेशन वाला बता देना कि बेल्लापल्ली नटेशन, बेल्लापल्ली नटेशन कहां से? कहां से? और बीके मल्होत्रा कहां से? बीके मल्होत्रा सार्वजनिक मामला। शताब्दानी आर गणेश कहेगा इसके, हाँ कहेगा इसके एम महिला नंदन कहां से? और सार्वजनिक मामला। कल्लीपट्टी रामास्वामी पालनीस्वामी चिकित्सा तमिलनाडु, चिकित्सा तमिलनाडु। कहेगा नूरी दत्ताइडू अमेरिका, चिकित्सा किससे? चिकित्सा। पीयूष पांडे मरणोपरांत, कला, महाराष्ट्र किससे? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेगा शिबू सोरेन, शिबू सोरेन मरणोपरांत, भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामला। और कहेगा विजय अमृतराज, उदय कोटक, उदय कोटक। और कहेगा ममूटी, अलका अग्नि, अलका अग्नि
देखिए ये आपका रिकॉर्ड हो गया, दुद्दू भर दिन सुन लीजिएगा, जब भुलाइएगा तब कहीं याद हो जाएगा। अपने से पढ़े के सब लेंदी लगता, पढ़े का मन नहीं करता होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज करने में ऐसा है जो आपको पढ़े के बाद मन नहीं करता, आराम से हेडफोन लगा के सूझ जाइए, 2-3 बार सुनिएगा, सूते खड़ी याद हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे पढ़े का मन नहीं कर, लगा के सूद के आराम से, और सूते सूते 2-4 को बाद याद हो गया। आगे तो याद रखेगा, कहेगा पद्मश्री 113 रखती हो, कितना 113, पद्मश्री कितना रखती 113 में कुछ का नाम याद कर लीजिए। जैसे बिहार का 3 व्यक्ति तो याद होना चाहिए, बिहार का याद लीजिए, पूछ लेगा तो 3 को नाम कौन कौन है। तो अभी हम बताए थे आपको कि भारत सिंह भारती, भारत सिंह और याद है कला भोजपुरी गायक है, ठीक है। कहां से, भोजपुर बिहार, भोजपुर, ठीक है। नोनूर से, नोनूर कहीं जगह भोजपुर में याद रखिएगा, ठीक है। हम बोलते नेहरू होगा, नेहुरा को नहीं करके होता, नेहरू करके, तो याद है वहां कला भोजपुरी संबंधित है आपका, और गायक है याद रखिएगा, गायक है और किस संबंधित है, क्या नाम है, भारत सिंह और याद है एक आपका विश्व बंधु, इनको मरणोपरांत मिला है। और कला डोमकच लोक नृत्य से संबंधित है, और पटना बिहार, डोमकच लोक नृत्य से आपका संबंधित है पटना बिहार। डोमकच बिहार का है, जो आपका क्या होता है कि इसमें लड़कियां जो है वो लड़का का ड्रेस पहन के आपका वो करती है, नृत्य करती है, नाटक उटक करती है, उसको डोमकच कहते हैं, डोमकच। डोमकच में लड़कियां जो आपका होती है वो लड़का का ड्रेस पहन के वो सब चीज करती है, याद रखिएगा। अब आप पूछ लेता बिहार के एग्जाम में, ठीक है, डोमकच कहाँ का होगा, तो उसी के लिए आपका पूछ देगा कि इस बार आपका डोमकच आपका जो नृत्य होता है बिहार का, उसके लिए पद्मश्री किसको दिया गया है, तो याद है विश्व बंधु। और याद रखिएगा आपसे अगर पूछेगा तीसरा कौन, तो डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, और ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, और कहां से हैं, तो याद है मतलूपुर गांव, मुजफ्फरपुर बिहार, मतलूपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार। ये बिहार जी पूछ लेगा कि गोपाल जी मतलूपुर से है, तो हाँ गोपाल जी कहां से, विश्व भारती कहां से है, अभी बता दो, ठीक है, कहां से याद है क्या, विश्व बंधु आपका पता क्या से याद है, मरणोपरांत कला और पटना बिहार, और यहाँ भरत सिंह भारती कहेगा तो भोजपुर, ठीक है। नोनूर गांव याद रखिएगा, और भोजपुर में है आपका, याद रखिएगा नोनूर गांव कहां पे, भोजपुर बिहार, याद रहेगा अब, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 गो, और रोहित शर्मा को भी इस साल आपको दिया गया, तो रोहित शर्मा को याद रखिएगा। कुछ आपको याद रखना है, रोहित शर्मा आपको पद्मश्री मिला, क्या मिला, तो रोहित शर्मा को क्या मिला, पद्म, रोहित शर्मा को, और याद खिलाड़ी है ना, खेल है ना, कौन सा खेल, क्रिकेट, याद है रोहित शर्मा महाराष्ट्र से, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री, याद रहेगा। बिहार का 3 का नाम याद रहेगा। आगे आ जाइए, कहेगा ब्रिजलाल भट्ट को मिला है, तो जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर को याद रखिएगा, ब्रिजलाल भट्ट, ब्रिजलाल याद रखिएगा, ब्रिजलाल भट्ट, सार्वजनिक कार्य जम्मू कश्मीर। और एक याद रखिएगा डॉक्टर बुधरी ताती, छत्तीसगढ़ के बुधरी ताती को मिला है, ये भी आपका सार्वजनिक सामाजिक कार्य संबंधित है, बुधरी ताती पूछ देगा ये कहां की है, तो छत्तीसगढ़ की, सार्वजनिक आपका कार्य के लिए संबंधित है बुधरी ताती। और याद रखिएगा कहेगा कि ब्रिजलाल कहां से, तो जम्मू कश्मीर, ब्रिजलाल भट्ट कहां से जी, जम्मू। आगे कहेगा आपसे हरमनप्रीत कौर का नाम याद रख लीजिए, खेल संबंधित हरमनप्रीत कौर, खेल और पंजाब से, कहां से, हरमनप्रीत कौर कहां से, किससे संबंधित, कहेगा सतीश शाह को मरणोपरांत कला संबंधित है महाराज, सतीश कहेगा साहा आपका किससे संबंधित है, तो मरणोपरांत कला महाराज। सुश्री शिव शंकरी तो याद रखना है, ठीक है, तो सुश्री शिव शंकरी साहित्य शिक्षा और तमिलनाडु, सुश्री शिव शंकरी, इनको साहित्य तो मिल चुका है ना, आपको बताया था ना, ब्याह समय कुछ मिला था, ठीक है। तो शिव शंकरी याद रखिएगा, आपको तमिलनाडु से साहित्य और साहित्य और शिव शंकरी का नाम याद रख लीजिएगा, शिव शंकरी। और याद रखिएगा आगे सविता पुनिया भी खेल से, हरियाणा से, ये सब खिलाड़ी का नाम तो याद रखना है। सविता पुनिया किससे, हरियाणा खेल से, किससे, खेल से, सविता पुनिया खेल से, और कहां से, हरियाणा से। सविता पुनिया किससे, कहेगा प्रवीण कुमार, कहेगा तो यूपी, प्रवीण कुमार एथलीट से संबंधित है, इसका नाम याद रखिएगा, प्रवीण कुमार किससे, एथलीट से, और कहां से, यूपी से, प्रवीण कुमार एथलीट और यूपी। आर माधवन कहेगा कला महाराज, आर माधवन बोलेगा,
आर माधवन हीरो भी है, डायरेक्टर भी है। आर माधवन का ही मूवी था ना आपका, एक मूवी, कौन सा मूवी? थिएटर तो ये तभी हाल ही में को नहीं आया था, धुरंधर, धुरंधर भी इसका था। ठीक है, आर माधवन का ही मूवी है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो इसका आर माधवन का तो याद रखिएगा, आर माधवन आपका हीरो भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको क्या मिला? कला महाराज। आगे कहेगा पद्मश्री मिला, कहेगा सुश्री मंगल कपूर कहेगा एसिड अटैक साइबर और सामाजिक कार्यकर्ता, एसिड अटैक साइबर और सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, मंगल कपूर, मंगल कपूर, मंगल कपूर का नाम याद रख लीजिएगा। एसिड अटैक और सार्वजनिक कार्यकर्ता, याद रखिए कौन है? मंगल कपूर। और आपको इनको पद्मश्री मिला। क्या मिला? और कहां से है जी? यूपी से। कहेगा अंके गौड़ा एम, अंके गौड़ा एम, ये भी सार्वजनिक कार्य से हैं और कर्नाटक से हैं और विशाल मुक्त पुस्तकालय बनाने के लिए इनको दिया गया है। तो कहेगा कि अंके कहेगा, गौड़ा एम कहेगा तो विशाल पुस्तकालय बनाने के लिए, और कहां से? कर्नाटक। कहां से? कर्नाटक। सामाजिक कार्य किए, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, ठीक है, मेस्त्रीशविली कहेगा, व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, व्लादिमीर मेस्त्रीशविली। और जॉर्जिया के खेल संबंधित मरणोपरांत मिला है। तो जॉर्जिया का विदेशी आपको अभी तक एक ही मिला ना इसमें, ठीक है। तो जॉर्जिया का याद रखिएगा व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, खेल से संबंधित है, जॉर्जिया से संबंधित है। और इनको क्या मिला? मरणोपरांत। कुश्ती पुरस्कार पाने वाले विदेशी, यानी कुश्ती खेल संबंधित है, किससे संबंधित है? और कुश्ती पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी भी हैं, याद रखिएगा आपका व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, व्लादिमीर मेस्त्रीशविली। तो याद रखिएगा कुछ नाम तो आपको पद्मश्री में याद रखना है, जैसे रोहित शर्मा का तो याद ही रखना आपको, सविता पुनिया का नाम याद रखना है। और कौन? हरमनप्रीत कौर। और मंगल आपको याद रखिएगा जो आपका ऐसे अटैकर वाला हुआ, ब्रिजलाल याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में था। ब्रिजलाल कहाँ का था? कुछ याद रखिएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ताती कहाँ के बता देना, सुश्री कौन ताती? हाँ, छत्तीसगढ़ कौन ताती नाम था जी? हाँ, तो याद रखिएगा बुद्धि ताती, याद रखिएगा। आप आगे समझी थी तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। कहां से? छत्तीसगढ़। सामाजिक कार्य बुधरी ताती, बुधरी ताती। और सतीश शाह कला महाराज, सतीश शाह। और प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से याद रखिएगा, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स। और कहां से? यूपी। कहां से जी? आर माधवन तो याद रखना है, हीरो डायरेक्टर आपका है पद्मश्री, पद्मश्री। और एक आपका जॉर्जिया के, जिनको कुश्ती के पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी, तो बहुत ही मोड़ी बन जाएंगे, पूछ देगा आपसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा व्लादिमीर मेस्त्रीशविली, ठीक है, मेस्त्रीशविली याद रखिएगा। एक दो बार को देख लीजिएगा, कहा कि देखिए ये सब जी पद्मश्री तो 113 को है, तो उतना थोड़ी याद करना चाहूंगा, मगर जो तो इंपॉर्टेंट बताया उसको एक बार देख लीजिएगा घर जाकर, तो याद रह जाएगा आपको। बार बार देखिएगा, एक दो बार याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी ईद तो याद है 113 को। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हर बार गोवा में होता है। कहां होता है? गोवा में। तो 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, क्योंकि लास्ट में आपका होता है साल का, तो 25 वाला लास्ट आपका 26 जब आएगा ना, नवंबर दिसंबर, तब इसको दिया जाएगा। तो अभी एक साल आपको यही पढ़ना है, तो याद रखिए, इसकी रट लीजिए इसको। 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56वां नंबर है कौन? आयोजन कहां? गोवा के पणजी। आयोजन कहां होगा? फोकस देश याद रखिए जापान है। कहेगा 56वां आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फोकस देश कौन? भागीदार देश स्पेन। कहेगा फोकस देश, कैमरामैन कहां फोकस किया? जापान पे। भागीदार कौन? भागीदार कौन? हुआ कहां? गोवा के पणजी, गोवा के 20 से 28 नवंबर, 20 से 28 2025, 20 से 28 नवंबर 2000। और सर्वश्रेष्ठ अगर कहेगा फिल्म पुरस्कार जिसको मिलता है उसको गोल्डन पिकॉक बोलते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है, इसमें जब भी आपका सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया जाता है तो गोल्डन पिकॉक के नाम से जाता है। इसको गोल्डन पिकॉक मिला, उसको समझिए कि सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला। तो गोल्डन पिकॉक किसको मिला है? तो स्किन ऑफ यूथ को मिला है। किसको मिला है? और कहां का मूवी है? वियतनाम।
स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ। तो कहेगा स्किन ऑफ यूथ के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ मूवी मिला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ मूवी या गोल्डन पिकॉक किसको दिया गया? हाँ, तो स्किन ऑफ यूथ। और कहेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, निर्देशक जो होता है उसको सिल्वर पिकॉक मिलता है। क्या मिलता है? सिल्वर पिकॉक कहेगा तो निर्देशक डायरेक्टर को मिलता है। किसको मिलता है? डायरेक्टर। इसमें मिला किसमें? तो संतोष दवा खरे, संतोष दवा खरे। और याद है गोंधल के लिए, किसके लिए? गोंधल। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संतोष दवा खरे को मिला है, और गोंधल के लिए किसके लिए? सबसे अभिनेता कहेगा तो उबेमार रियोस, ठीक है, उबेमार रियोस। फिल्म है अ पोएट। क्या नाम है? अ पोएट। तो अ पोएट मूवी के लिए बेस्ट हीरो चुना गया है, जिसका नाम क्या है? उबेमार रियोस। उबेमार रियोस। भुला जाएगा तो ट्रिक याद रखिएगा कि फिल्म में हीरो क्या करता है? मारता है। मारता है जी हीरो, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में आपका हीरो ही जीतेगा और मारता है, ठीक है, किसको? विलेन को। तो याद रखना है सबसे अभिनेता कौन? उबेमार, ठीक है, उबेमार रियोस। किस मूवी? अ पोएट। कौन सा मूवी? आइए, सबसे अभिनेत्री कहेगा तो जारा सोफिया ओस्टान, ठीक है, जारा सोफिया ओस्टान, जारा सोफिया। सबसे अभिनेत्री कौन? और याद है फिल्म का नाम है लिटिल ट्रबल गर्ल, लिटिल ट्रबल गर्ल, लिटिल ट्रबल गर्ल्स, लिटिल ट्रबल। कहेगा जारा सोफिया ओस्टाना, जारा सोफिया ओस्टान। तो कहेगा जारा सोफिया ओस्टान को लिटिल ट्रैवल गर्ल्स के लिए। किसके लिए? लिटिल ट्रैवल। किसके लिए? लिटिल ट्रैवल। जारा सोफिया ओस्टान। हीरो कहेगा तो कौन? उबेमार, उबेमार रियोस, ठीक है। और याद है कौन सा मूवी? कौन सा? अ पोएट। कौन सा मूवी? उबेमार रियोस के लिए हीरो, और हीरोइन कहेगा तो जारा सोफिया ओस्टाना, जारा सोफिया। आगे कहेगा सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक कहेगा, सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक कौन? तो करण सिंह त्यागी को उनके फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए मिला है। उनका फिल्म कौन सा? तो कहेगा सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक कौन है? करण सिंह त्यागी, करण सिंह। थोड़ा सा बोरिंग चीज है, मगर एक बार पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है मगर एग्जाम में आएगा, जब मारिएगा तब वहां खुशी मिलता है, ठीक है। कहेगा पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में पूछेगा कि केसरी चैप्टर 2 का आपका निर्देशक कौन था, जिसको भारतीय नवोदित आपका अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा किसको? करण सिंह त्यागी, करण सिंह त्यागी। कुछ बोरिंग नहीं है, ध्यान से अगर पढ़ लीजिए, दोबारा दोहरा लीजिएगा, याद हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान तो नंदामुरी बालकृष्ण को। भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए किसको? तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया है नंदामुरी बालकृष्ण, नंदामुरी। और कहेगा आपसे कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन? तो बंदिश बैंडिट सीजन 2, ठीक है, बंदिश बैंडिट सीजन 2, बंदिश बैंडिट्स सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज चुना गया है, बंदिश बैंडिट सीजन 2, ठीक है, याद रखिएगा। और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल किसको मिला? तो सेफ हाउस को। आईसीएफटी, आईसी यूनेस्को गांधी मेडल किसको? सेफ हाउस। नॉर्वे का है और निर्देशक है एरिक स्वेनसन, एरिक स्वेनसन। इसका निर्देशक कौन रहेगा? एरिक स्वेनसन। तो कहेगा कि आईसीएफटी कहेगा यूनेस्को गांधी मेडल किसको मिला? सेफ हाउस। किसको मिला जी? और नॉर्वे के निर्देशक कौन है? एरिक स्वेनसन, एरिक स्वेनसन। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट कहेगा रजनीकांत। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट बोलेगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट बोलेगा रजनीकांत। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट रजनीकांत, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज आपको कि 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ? सबका आवाज यहाँ से नहीं आएगा, धुआं धुआं कर देंगे। कहेगा 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे? कहां पे? और कहेगा गोवा के पणजी, गोवा के हर साल यही होता है, गोवा के फोकस देश कौन रहा इस बार? कौन रहा? जापान। भागीदार देश, भागीदार देश। गोल्डन पिकॉक किसको मिला? स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ। कहां का मूवी? वियतनाम। कहां का मूवी? कहेगा सिल्वर पिकॉक किसको? संतोष
संतोष दवा खरे, संतोष कौन सा भी कौन था किसके लिए? और कहेगा आपसे कि अगर कहेगा कि आपका बेस्ट नवोदित डायरेक्टर कौन चुना गया, तो केसरी चैप्टर 2 के लिए, केसरी चैप्टर 2 के लिए करण सिंह क्या, करण सिंह क्या। अगर बेस्ट हीरो कौन चुना गया, तो याद रखिएगा हीरो का नाम बताइए कौन? उबे, उबे पोएट के लिए ना, पोएट, ठीक है, उबे मार पोएट के लिए, किसके लिए? पोएट। और कहेगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी है इसमें? बेस्ट एक्ट्रेस कौन? जरा सोफिया ओस्ताना, जरा सोफिया, जरा सोफिया। कौन सा मूवी? लिटिल गर्ल्स ट्रबल, लिटिल गर्ल्स ट्रबल, लिटिल गर्ल्स ट्रबल। तो याद रखिएगा आपको लिटिल ट्रेवल्स गर्ल सही है, होता पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है, लिटिल ट्रेवल्स गर्ल, लिटिल ट्रेवल्स गर्ल। आईसीएफटी गांधी पुरस्कार कहेगा तो आपको सेफ हाउस को दिया गया, किसको दिया गया? आईसीएफटी गांधी पुरस्कार कहेगा तो सेफ, सेफ कहाँ का मूवी था? नॉर्वे, कहाँ का? निर्देशक कौन? एरिक स्वेंसन, एरिक कहेगा आपका सेफ हाउस के निर्देशक कौन? एरिक स्वेंसन। कहाँ का मूवी? नॉर्वे, कहाँ का मूवी? कहेगा स्पेशल जूरी अवार्ड किसको दिया गया? तो जूनियर को नहीं, कहेगा आपको क्या चाहिए ट्रिक हो जाती है बताइए? लोला आकी, लोना डेविस जूनियर, आकी लोना। और कहेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको? रजनी का। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट बोलेगा तो रजनी का, रजनी का। याद हो गया? अब किसी से पूछे बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बताइए तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिलता है 83वां नंबर का मिला है, 83वां नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। कहेगा 83वां नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। और यार सबसे ड्रामा में किसको मिला है? तो हैमलेट, ड्रामा में किसको? तो कहा गोल्डन ग्लोब में सबसे ड्रामा में कौन? हैमलेट, हैमलेट। और सबसे कॉमेडी या संगीत में कहेगा तो एक के बाद एक लड़ाई, वही है ना, अ बैटल कहेगा आफ्टर अनदर, ठीक है, बैटल आफ्टर अनदर, वही वाला, ठीक है। सबसे कॉमेडी या संगीत में बोलेगा अ बैटल आफ्टर अनदर। और सबसे अभिनेता ड्रामा में कौन? तो वैगनर मौर्य, वैगनर मौर्य, तो वहां भी था वैगनर मौर्य। तो सबसे अभिनेता ड्रामा में कौन? द सीक्रेट एजेंट, द सीक्रेट। बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा में कौन बताइए? जेसी बकले, जेसी हैमलेट, जेसी बकले। आपको तो वहां पर ना, वहां पर बस हीरोइन थी आपका जेसी बकले हैमलेट के लिए। और याद रखना है कि हैमलेट को ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, याद रखिएगा मूवी को। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस मूवी को मिला है? हैमलेट। और हैमलेट की ही हीरोइन चुनी गई, इसका नाम क्या है? बकले। क्या नाम है? जेसी बकले, जेसी बकले। मगर हीरो है वैगनर मौर्य। हीरो कौन होगा? द सीक्रेट एजेंट, द सीक्रेट एजेंट। सबसे कॉमेडी या संगीत कहेगा एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद। और सबसे निर्देशक है पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस। उसी मूवी के लिए अ बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, अब बैटल आफ्टर अनदर। मतलब इसमें सेम ही चीज सब है आपका, गोल्डन ग्लोब में भी, आपका बाफ्टा में भी, और लगभग सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अगर अच्छा से याद कर लिए तो सब लगभग आपको याद है। कहेगा सबसे निर्देशक कौन? जल्दी बताइए। पॉल थॉमस एंडरसन। और बैटल आफ्टर अनदर। कहेगा अभिनेत्री ड्रामा में कौन? बकले, कहेगा जेसी बकले। हैमलेट के लिए, किसके लिए? हैमलेट। सबसे अभिनेता बताइए? वैगनर मौर्य, द सीक्रेट, द सीक्रेट एजेंट। सबसे कॉमेडी या संगीत कहेगा तो एक के बाद एक लड़ाई। आगे कहेगा सबसे ड्रामा कौन? हैमलेट। सबसे ड्रामा कौन? ठीक है। अगर स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025। अगर स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला में कौन चुनी गई? मनु भाकर। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला में कौन चुनी गई? मनु भाकर। किससे? शूटिंग। मनु भाकर किससे? और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष में कौन? टीआर श्रीजेश। किससे? हॉकी से ना, टीआर श्रीजेश। स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है टीआर श्रीजेश। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? मनु भाकर। किससे? शूटिंग।
और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक में कौन? मनु भाकर। तो मनु भाकर दो जगह पर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी कहेगा तो मनु भाकर शूटिंग से, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक में कौन? मनु भाकर। तो शूटिंग में सही है मगर ओलंपिक में चुनी गई है। और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर नॉर्मल कहेगा तो पुरुष में कौन? पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश किससे मिलता है? हॉकी। पीआर श्रीजेश किससे मिलता है? हॉकी। और एक होता है AIFF अवार्ड, आपका होता है जो फुटबॉल संबंधित होता है, किससे? और इसमें कहेगा कि पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको? तो सुभाशीष बोस। सुभाशीष कहेगा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन? अब महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन? सौम्या गुगलोत। सौम्या गुगलोत। तो कहेगा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सुभाशीष बोस। सुभाशीष। और सौम्या गुगलोत को महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर। महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर सौम्या गुगलोत। सौम्या। और पुरुष वाला कौन? सुभाशीष। सुभाशीष। चलिए करंट रह देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बताइएगा हमको, ठीक है, कि किसको किसको याद है। पहला तो यही बताना है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहेगा आपसे कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको दिया जाता है और किसको दिया गया है, ठीक है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में मतलब दिया जाता है और किसको दिया गया। और इसमें ही आपको बताना है 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कि इसमें आपका भागीदार देश कौन रहा था। और इसी में आपको बताना है कि ICFT गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, ये भी बताइएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इससे हो गया, ठीक है। और आपको अभी बताना है और कि पद्म जो पुरस्कार दिया गया है 2026 में, उसमें मरणोपरांत कितने व्यक्ति को दिया गया है। और कहेगा कि धर्मेंद्र को, जो धर्मेंद्र सिंह देवल है, उनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। और याद रखेगा, और एक याद रखेगा, अगर हरमनप्रीत कौर पूछे तो उसको किसमें दिया गया है, याद रखेगा। ये सब का आंसर आपको देना है। इसको नहीं याद, इसी बहाने कौन सा घर जाकर पढ़िएगा और याद होगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूरा साल पूछेगा आपसे। तो याद रखेगा ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए किसका है